देखो दोस्तों, सामने स्विफ्ट खड़ी हुई है और ये स्विफ्ट का एलएक्सआई वेरिएंट है। अब देखो 2026 में 5 से 6 लाख रुपए के बजट में आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको अच्छे लुक्स मिल जाएं, ठीक ठाक फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएं और बेहतरीन माइलेज मिल जाए, तो आज भी स्विफ्ट का नाम बड़ी इज्जत के साथ में लिया जाता है। और आज जो स्विफ्ट सामने खड़ी हुई है ये सिर्फ 5,84,000 के एक्स शोरूम प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाती है और सारे जरूरत वाले फीचर भी मिल जाते हैं। हाँ, कुछ एक फीचर ऐसे हैं जो आपको लगवाने पड़ेंगे, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स वगैरह की बात करें तो डेफिनेटली वो आपको लगवाने पड़ेंगे। अगर आप उसे लगवाते हो तो 6 लाख रुपए में ये गाड़ी आपके चलाने लायक कंप्लीट हो जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूं 2026 में क्या स्विफ्ट एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है या नहीं। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे पीछे सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और 2 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इस स्विफ्ट के वेरिएंट के बारे में। देखो, मैंने जैसा कि आपको कहा शुरुआत में ही, स्विफ्ट का ये एलएक्सआई वेरिएंट है और 5,84,000 रुपए में ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इंजन की बात करूं तो यहाँ आपको कंपनी ऑफर करती है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z12E सीरीज वाला इंजन, जो आपको 80 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, क्योंकि मारुति जानी ही माइलेज के लिए जाती है, तो बेहतरीन माइलेज भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट से शुरू करते हैं। देखो, प्रोजेक्टर सेटअप तो मिल रहा है बेस वेरिएंट में, बट ये पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप है। अंदर की तरफ देखें तो क्रोम की गार्निशिंग मिलती है, डीआरएल वगैरह ऑफर नहीं किया जा रहा है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर फॉगलाइट वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। और सामने की ग्रिल की बात करें तो भाई बेस वेरिएंट से ही पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में आपको ग्रिल ऑफर की जाती है। उसके ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है। और जैसे ही हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। सामने के फ्रंट के लुक्स जो है उसके ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा साइड में आ जाते हैं और साइड में बात करते हैं। देखो, यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो एमआरएफ का इको ट्रेड सीरीज वाला टायर मिल रहा है। 165/80 R14 की प्रोफाइल मिल रही है। स्टील लिम का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो, बेस वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर भी ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ORVM की बात करें तो ORVM आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं। ऐसे ही डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई देते हैं। पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर देख लो, यहाँ पर ये छोटा वाला वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छी बात यह है बेस वेरिएंट होने के बाद भी पीछे आपको डिफॉगर ऑफर किया जा रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है। यहाँ सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर स्विफ्ट के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। और पीछे की तरफ बात करें बम्पर में तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। मतलब ठीक ठाक प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ इसका बूट कितने लीटर का है। ये देखो दोस्तों, इस तरीके का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 265 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिलता है और साथ ही पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। अगर अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्पेयर व्हील भी रखा हुआ नजर आने वाला है और स्पेयर व्हील भी सेम साइज का 14 इंच का। इसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो एक यूटिलिटी हुक जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी टेल गेट के नीचे भी आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूं बंद और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर करते हैं ओपन। देखो, डोर ट्रिम्स की बात करें तो भले ही ये बेस वेरिएंट है लेकिन यहाँ पर आपको फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिलती है ब्लैक कलर के अंदर। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। बट ORVM को आपको हाथ से ही एडजस्ट करना है और हाथ से ही फोल्ड करना है। डोर हैंडल्स की बात करें तो भाई यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाती है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। बट ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और नीचे देखें तो नीचे आपको तीनों पैडल साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो
आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर का बटन मिल जाता है। और उसके ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिखाई देगा। इस इवेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलता है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर, और सबसे पहले मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में पता चले। अब देखो चाबी लगा लेते हैं और जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखो अगर बात करें VXI वेरिएंट में और LXI में तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम जैसा ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, यहाँ पर आपका टैकोमीटर आ जाता है, बीच में आपको MID मिल जाती है और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये लीवर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। इस तरीके से ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। बाकी यहाँ देखें तो ये वाइपर का स्टॉक है और यहाँ पर देखें तो ये हेडलाइट का स्टॉक है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलेगा और स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। अब देखो बेस वेरिएंट होने की वजह से इस पर किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर भाई टिल्ट का ऑप्शन है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर्स आपको डेफिनेटली लगवाने पड़ेंगे। कुछ प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगा, चाहो तो आप वहां से ऑनलाइन मंगवा के भी लगवा सकते हो। यहाँ पर आपको AC वेंट दिखाई देंगे और हेजार्ड बटन यहाँ पर मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो भाई ये मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल है बट लगते ऐसे हैं जैसे कि ऑटोमेटिक है। यहाँ पर बस ऑटो का बटन नहीं है, बाकी आपकी सारी तमन्नाएं ये AC वेंट जो है पूरी कर देगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी और किसी भी तरह का चार्जिंग सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं और डैशबोर्ड पर बात करें तो पूरा पैनल आपको ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी ग्लोब बॉक्स आपको इस साइज का देखने के लिए मिलता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं और स्विफ्ट के अंदर आपको 6 एयरबैग के साथ ABS EBD ESC ऑफर कर दिए जाते हैं। अब देखो थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में दिखाई देगा। सनसेट मिल जाएगा जिसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सादा सिंपल IRVM देखने के लिए मिलता है। ये जो लाइट है ये हेलोजन सेटअप के साथ में है और यहीं पर आपको माइक का ऑप्शन दिया गया है। बट अब आप कहोगे माइक, हाँ जी माइक आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर लगवाना पड़ेगा। जब आप म्यूजिक सिस्टम लगवाओगे तब आपका माइक भी यहीं इसी पोजीशन पर लग जाएगा। बाकी देखें यहाँ पर तो यहाँ पर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर ऑफर किया नहीं जा रहा है ड्राइवर साइड में। ठीक है, तो ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर से कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली यहाँ सारी चीजें मिल जाती हैं। चलो इसकी सेकंड रो में दिखाता हूँ बैठ के वहां पर कितना स्पेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई इसकी सेकंड रो में और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो जैसे डोर ट्रेम आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही डोर ट्रेम आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको भाई पीछे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ आधा लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर ग्रिल दिखाई देती है। बाकी ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है तो मैं बैठ के भी आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले देख लो दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। और साथ ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बैठ के दिखाऊं तो आप चेक कर पा रहे होगे इतना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है जो काफी सही है। भाई 6 फीट वाला हाइट वाला बंदा आगे और पीछे आराम से बैठ सकता है। लेकिन अगर हेडरूम की बात करूं तो देखो भाई यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते तो ज्यादा अच्छा था। अब एडजस्टेबल नहीं है तो आप देख पा रहे होगे मैं अपना सर आसानी से नहीं टिका सकता हूँ। लेकिन ऊपर की तरफ देखें तो 4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ऑफर किया जा रहा है। बट पीछे की तरफ किसी भी तरह के AC वेंट या चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। हाँ, यहाँ पर आप एक बिस्लरी की 20 रुपए वाली बोतल जरूर रख सकते हो, उसके लिए स्पेस अच्छा दिया गया है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं बाहर निकल के, क्योंकि इसके अंदर मिलता है 3 सिलेंडर इंजन। एक बार मैं उस इंजन के दर्शन भी आपको करा देता हूं कि भाई कैसा है इसके अंदर और सेटअप कैसा बना रखा है जो इतना बेहतरीन माइलेज आपको ऑफर करता है। बोनट भाई यहां से ओपन करना है और आ जाते हैं हम यहां पर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपका यहाँ आ जाता है। दोनों आपको यहाँ पर कूलेंट के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको वॉशर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है और बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है।
इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास स्विफ्ट LXi वेरिएंट था पेट्रोल में। अगर देखो स्विफ्ट की बात की जाए ना तो शुरुआती इस वेरिएंट से होती है, 5,84,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। बट अगर डीलरशिप पे बैठ के थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करोगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको एक बेहतर गाड़ी दी जाती है मारुति की तरफ से, और जिसके अंदर आपको जरूरत वाले सारी चीजें मिल भी जाती हैं। यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।